नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नरमा और कपास की फसल में पत्तियों का लाल होने का क्या कारण है और हम किस प्रकार उसको रोकथाम कर सकते हैं। नरमा कपास की फसल में इसे किसान भाई लाल पत्ती रोग के नाम से भी जानते हैं और यह जो लाल पत्ती रोग है, पत्तियों का लाल होना, यह नरमा कपास की फसल में किसी भी अवस्था में हो सकता है। यानी शुरुआत की अवस्था में भी हो सकता है और जब फूल और टिंडे बनते हैं उस समय भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्यतः यह बीटी कपास की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा जो जब फूल और टिंडे बनते हैं उस समय नरमा कपास की फसल में यह समस्या ज़्यादा आती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो ये लाल पत्ती रोग है इसका क्या कारण है, क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं चलता तब तक उसकी रोकथाम का सही उपाय नहीं किया जा सकता। तो जानेंगे कि क्या कारण है और इसकी रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएँ। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लाल पत्ती रोग होने का कारण क्या है। तो किसान भाइयों, यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो पोषक तत्व हैं और जो हार्मोन्स है वो उनका संतुलन बिगड़ जाता है पौधे के अंदर, उस वजह से यह समस्या आती है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जो ये पोषक तत्व हैं ये पौधे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, किसी भी कारण से हो सकता है वो। जैसे कई बार क्या होता है, रात का जो तापमान है वो अचानक डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, उस वजह से जो संतुलन है इनका वो बिगड़ जाता है। दूसरा, जैसे यूरिया की कमी हो जाती है पौधे के अंदर, यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की पौधे के अंदर कमी हो जाती है। मैग्नीशियम की पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर कमी हो जाती है, उस वजह से यह समस्या आती है। हालांकि किसान भाई क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में उन्होंने यूरिया दिया है, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि कई बार सूखा पड़ जाता है, खेत में नमी नहीं होती, या कई बार क्या है, जल भराव ज़्यादा हो जाता है बारिश ज़्यादा होने के कारण, तो उस वजह से जो नाइट्रोजन है वो हमने दिया है यूरिया के द्वारा, वो पर्याप्त मात्रा में पौधे को नहीं मिल पाता, तो उस वजह से यह समस्या आ सकती है। तो इसलिए अपने को क्या करना है किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब फूल और टिंडे बनने की अवस्था होती है, उस समय यह रोग ज़्यादा दिखाई देता है। तो खड़ी फसल में जब ये रोग के लक्षण दिखाई दें उस समय हम किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, एक मैग्नीशियम सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका हमें खड़ी फसल पे छिड़काव करना है। 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और उसको 200 लीटर पानी के अंदर घोल बनाना है और इसका खड़ी फसल पे छिड़काव करना है। और यह 1 एकड़ के लिए है, यानी जो 200 लीटर का जो अपने घोल इसका बना के छिड़काव करेंगे वो हमें 1 एकड़ खड़ी फसल पर छिड़काव करना है। और दूसरी बात, 15 दिन बाद इसका एक छिड़काव और करना है, यानी कि जो ये मैग्नीशियम सल्फेट है इसका हमें 2 छिड़काव करने हैं। 15 दिन बाद इसका छिड़काव अपने को दोहराना है। तो ये 2 छिड़काव यदि आप करते हैं तो कपास और नरमे की फसल में जो ये लाल पत्ते रोग होने की जो समस्या है वो निश्चित रूप से कम होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।